Lights, camera, action. आगे ही डालो। हम लोग क्या पढ़ रहे थे फिजिक्स में? सरल रेखा में गति। चैप्टर नाम है सरल रेखा में गति। ठीक, आगे देखो, अगला उसमें डालो गति के समीकरण। गति के समीकरण, ठीक, इक्वेशन ऑफ मोशन, इक्वेशन ऑफ मोशन, ठीक, गति के समीकरण क्या होता है समझो। ठीक, लिखो हमारे साथ कि समझाते हैं। यदि कोई वस्तु एक नियत त्वरण से रेखीय गति करती है, रेखीय गति करती है तो वस्तु के वेग, समय, वस्तु के वेग, समय, दूरी व त्वरण के पारस्परिक संबंधों को पारस्परिक संबंधों को व्यक्त करने के लिए जिस समीकरण का प्रयोग किया जाता है, जिस समीकरण का प्रयोग किया जाता है उसे गति का समीकरण कहते हैं। उसे गति का समीकरण कहते। ठीक, देखो ध्यान से, पीछे जो हवा लगे वहां बैठ जाओ, जी बैठो। देखो सर, मैंने लिखा क्या जी? यदि कोई वस्तु एक नियत त्वरण से क्या करती है जी? यदि कोई वस्तु एक नियत त्वरण से रेखीय गति करती है तो वस्तु के वेग, समय, दूरी व त्वरण के पारस्परिक संबंधों को व्यक्त करने के लिए जिस समीकरण का प्रयोग किया जाता है उस समीकरण हम लोग कहते क्या हैं? गति का समीकरण कहते हैं। अब देखो ध्यान से, गति के होते हैं 3 समीकरण। कितने होते हैं? 3 समीकरण। ध्यान समझो, लिखो नीचे, गति के 3 समीकरण होते हैं। गति के 3 समीकरण होते हैं। पहला होता है b बराबर u प्लस AT। दूसरा होता है s बराबर ut प्लस हाफ AT स्क्वायर। तीसरा होता है b स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2a। इन तीनों समीकरणों को हम 2 तरीके से प्रूव करेंगे, निकालेंगे।
ठीक ना? तो नीचे लिख लो, गति के समीकरण को ज्ञात करने की विधि तो कई विधि है? दो विधि। पहला है बीजगणितीय विधि, दूसरा है ग्राफी विधि। तो गति के समीकरण को हम लोग कितने विधि से ज्ञात करेंगे जी? 3 विधि से। पहला कौन है? बीजगणितीय विधि। दूसरा कौन है? ग्राफीय विधि। ठीक, इतना पहले उतार लो, फिर हम आगे बात करें। उतारो आराम से, आगे है डालो। बीजगणितीय विधि एडिंग, बीजगणितीय विधि पहला हेडिंग है बीजगणितीय विधि, एल्जेब्रिक मेथड। ठीक, उसे पहला ही डालो, गति का प्रथम समीकरण। गति का प्रथम समीकरण, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, गति का प्रथम समीकरण। चलो अब ध्यान समझो। ठीक, गति नामी है, यानी कोनो वस्तु विरामावस्था में थी, विरामावस्था में किस में आ चुकी है? मोशन में आ चुकी है। अच्छा, विरामावस्था का मतलब क्या होता है? यानी कोनो वस्तु अभी चली नहीं है और चलने वाली है, मतलब टी का मान कितना है? 0 है। कितना है? 0 है। ठीक, जब टी का मान 0 हो, वस्तु चलने लगे तो कुछ टाइम बीत जाएगा, तो कुछ टाइम बाद उसका वेग क्या हो गया? कुछ बढ़ गया, घट गया, कुछ हो गया। उसको हम लोग कहते हैं टी समय बाद जो उस वस्तु का जो वेग हुआ, कण का वेग हुआ, उसको हम लोग कहते हैं फाइनल वेलोसिटी, अंतिम वेग। और जिस समय वस्तु चली थी t बराबर 0 पर, उसको हम लोग कहते हैं क्या? इनिशियल वेलोसिटी, यानी प्रारंभिक वेग। अब समझो, पहले लिखना बाद में। ठीक, हम मानेंगे, माना किसी वस्तु का प्रारंभिक वेग, इनिशियल वेलोसिटी, माना किसी वस्तु का प्रारंभिक वेग u तथा t समय बाद उसका अंतिम वेग छोटका v, यानी फाइनल वेलोसिटी v हो जाता है। तो जहां ना समझ में तुरंत बोलना। ठीक, देखो ध्यान से, एक कोई वस्तु थी। ठीक, वस्तु ऐसे, ठीक, ये चल रही थी, मैं मान लिया। ठीक, इसका इनिशियल वेलोसिटी कितना है जी? टी समय बाद इस वस्तु का वेग कितना हो गया? टी समय बाद इस वस्तु का वेग हुआ v। अब जब वस्तु गतिशील अवस्था में आ चुकी है, भैया कोई 2 चक्का गाड़ी चलती है तो लोग करते क्या है?
उसका एक्सीलरेट क्या करते हैं, उसका एक्सीलेटर क्या करते हैं, बढ़ा दिए, तो वस्तु वेग क्या हो गया, बढ़ गया। अच्छा, वस्तु जो गाड़ी चल रही है वह किस पर डिपेंड कर रहा है, उसके एक्सीलेटर पर। उसी से क्या बना है, असलरेशन यानी त्वरण बना हुआ है। यानी जब कोई वस्तु चल रही है उसमें क्या उत्पन्न होगा, त्वरण। क्या उत्पन्न होगा, अगर कोनो भी पिंड या वस्तु गतिमान अवस्था में है उसमें क्या उत्पन्न होगा, त्वरण। क्यों, उसका इनिशियल में प्रारंभिक वेग कुछ था और t समय बाद उसके वेग में परिवर्तन होगा। परिवर्तन हो सकता है कि बढ़ भी जाए, वेग हो सकता है बढ़ भी जाए, वेग हो सकता है। अगर वेग बढ़ेगा तो हम लोग कहेंगे जो परिवर्तन हुआ त्वरण में वृद्धि हुई है। अगर वेग घट गया तो हम लोग कहेंगे जो त्वरण में परिवर्तन हुआ है वह त्वरण को उसी को हम लोग कहते हैं मंदन। क्या बोलते हैं, मंदन, यानी कमी। क्या हुई है, कमी। तो क्योंकि इस वस्तु का जो प्रारंभिक वेग था u था और t समय बाद इस वस्तु का वेग कितना हुआ है, t समय बाद इस वस्तु का वेग भी हुआ है। इस वस्तु के वेग u से भी होने में वेग में परिवर्तन होगा। यानी पहले वेग था 5, अब हो गया मैंने मान लिया 15, तो कितना परिवर्तन हुआ, 10। यही 10 क्या है, वेग में परिवर्तन। और वेग में परिवर्तन हम लोग कहते क्या है, त्वरण। क्या बोलते हैं, त्वरण। यानी इस वस्तु के गतिशील होने से इसमें उत्पन्न होगा त्वरण। क्या उत्पन्न होगा, त्वरण। हम लिख रहा हूं, तो त्वरण किसे कहते हैं, वेग में परिवर्तन। वेग में परिवर्तन, वेग में परिवर्तन बटे क्या लिखूंगा, समय या समयांतराल, समय। ठीक, अब बताओ त्वरण हम लोग दिखाते किससे हैं, इस वेग में परिवर्तन। हमेशा ध्यान देना, अगर हमको किसी चीज़ में परिवर्तन निकालना है तो सबसे मेन तरीका होता है हमेशा अंतिम में से क्या घटाओ, प्रारंभिक। तो अंतिम कौन है, बी की यू है, अंतिम है v, v माइनस बटे क्या लिखोगे, सही है, सही है ना। पहले लिख लो इसको, v माइनस यू, v माइनस ये यू है, ध्यान रहे, बराबर क्या हो जाएगा जी, 80। सही है ना। इस u को उधर लेके जाओ तो क्या हो जाएगा, v बराबर u प्लस, पहला समीकरण तुम्हारा बीजगणितीय विधि से प्रूफ हो चुका है। ये होता ना, b बराबर u प्लस, यही है बीजगणितीय नियम, एकदम शॉर्टकट तरीके से। किसी कोई दिक्कत, तो अगर हमको गति का प्रथम समीकरण बीजगणितीय विधि से निकालना होगा, हमको निकालना क्या पड़ेगा उसमें, तो ना वेग में परिवर्तन बटे b माइनस यू बटे t चला इधर, हो गया b माइनस यू बराबर a t, u को हम ट्रांसफर कर दिए इधर, तो क्या हो गया b बराबर u प्लस a। उतार लो, उतारो फटाक से। अगला ही डालो, पॉइंट नंबर 2, गति का द्वितीय समीकरण। गति का द्वितीय समीकरण, गति का द्वितीय समीकरण। ठीक, ध्यान से। अब गति का द्वितीय समीकरण हम लोग क्या मानेंगे, माना कोई गतिशील वस्तु, माना कोई गतिशील वस्तु t समय में यस दूरी तय, t समय में यस दूरी तय करती है, तो दो है, समझो प्रॉब्लम क्या है। अगर कोई वस्तु गतिशील अवस्था में है, अगर कोई वस्तु गति कर रही है तो कुछ तो दूरी तय करेगी, नहीं तय करेगी, कुछ दूरी तय करेगी। तो जो दूरी तय करेगी उस कंडीशन में दूरी का नाम आया है। हम लोग जानते हैं
चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। चाल बराबर दूरी बटे समय। बताओ तो दूरी और क्या हो जाएगा जी? चाल गुणे समय। लेकिन क्या तुम बताओ, इस गतिशील वस्तु का हमको चाल मालूम है? चाल मालूम नहीं है। उस कंडीशन में होता है कि बहुत ध्यान समझना, एक किताब में डायरेक्ट चीज लिखा गया है, जब कोनो वस्तु गतिशील अवस्था में होती है इस समय में वह कितना दूरी तय की। जब हम लोग दूरी निकालते हैं तो वहाँ हम लोग चाल नहीं निकालते हैं, वहाँ निकालते हैं औसत चाल। क्या निकालते हैं? औसत चाल। क्यों? रीजन क्या है? कोई पूछ ले क्यों? क्योंकि उस कंडीशन में हमको गतिशील वस्तु का, गतिमान वस्तु का प्रारंभिक और अंतिम वेग मालूम है, और जो हमको प्रारंभिक और अंतिम वेग मालूम होता है उस कंडीशन में जो हम गतिशील वस्तु का चाल निकालेंगे तो चाल नहीं निकालेंगे बल्कि निकालेंगे उसका औसत चाल, यानी प्रारंभिक वाला वेलोसिटी प्लस अंतिम वाला वेलोसिटी, उसको जोड़ करके क्या करेंगे? 2 से भाग, क्योंकि हमको वही दोनों मालूम है ना जी, कुल पदों के योग बटे पदों की संख्या। क्योंकि हमको उस टाइम में केवल 2 ही चाल मालूम है, एक प्रारंभिक वाला, एक कौन मालूम है? अंतिम वाला। तो जब हम निकालेंगे इसको लिए, जब इसके समीकरण ज्ञात करेंगे तो हम लोग पहले क्या निकालेंगे? गतिशील वस्तु का चाल नहीं निकालेंगे, औसत चाल। क्यों निकालेंगे? क्योंकि उस गतिशील वस्तु को हमको केवल 2 ही वेलोसिटी मालूम है, एक प्रारंभिक एक, तो औसत क्या होता है? कुल पदों के योग बटे पदों की। तो कुल पद कितने हैं? u b बटे 2। अब फार्मूला जानते ही हो, दूरी बराबर क्या होता है? औसत चाल लिखो, थोड़ा अच्छा हो जाएगा। औसत चाल गुणे औसत चाल गुणे समय। सही है ना? अब बताओ, और दूरी का हम लोग दिखाते किससे हैं? औसत चाल कितना है? u प्लस बी बाई 2। समय कितना है? बहुत ध्यान समझना। गति के प्रथम समीकरण से भी हम लोग प्रूव किए। क्या किए? प्रूव किए। क्या प्रूव किए? गति के प्रथम समीकरण से। गति के प्रथम समीकरण क्या होता है? गति प्रथम समीकरण b बराबर u प्लस, तो जहां b है उसके स्थान में इतना लिख सकता हूं, जहां b है उसके स्थान में लिख सकता हूं। तो लिखो क्या आएगा? यस बराबर u प्लस, इसके स्थान क्या लिखूंगा? u प्लस 80 बटे क्या हो गया? 2, और बाहरवा क्या है? t। आ रहा है नहीं आ रहा है? u और u का u 2u प्लस 80 और बटे 2, और बाहरवा क्या है? इसको मैं 2 पार्ट में लिख सकता हूं ना, इस चीज को मैं 2 पार्ट में लिख सकता हूं ना। तो लिखो क्या आएगा? यस बराबर 2u, पहले टी कैसे में मल्टीप्लाई करो, तो 2ut प्लस क्या जी? ये क्या है? 80 स्क्वायर, 80 स्क्वायर, अब बटे क्या है? अब अलग अलग लिखो। यस बराबर 2u बटे प्लस 1 बटे 2, 2 2 क्या हो गया? क्या गया? यस बराबर ut प्लस हाफ। यही तो होता है गति दूसरा समीकरण। यस बराबर ut प्लस हाफ 80। प्रूफ हो गया। सही गलत? उदाहरण लो, उदाहरण। चलो आगे देखो। तीसरा, गति का तृतीय समीकरण। गति का तृतीय समीकरण
थर्ड लॉ ऑफ मोशन, थर्ड नहीं जी, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, ठीक। देखो इधर, गति का तीसरा समीकरण ज्ञात करने के लिए हम लोग करते क्या हैं, गति के प्रथम समीकरण की सहायता लेते हैं, ठीक। देखो ध्यान से, गति का प्रथम समीकरण क्या है जी, b बराबर u प्लस, सही है, कोई दिक्कत। हम क्या करेंगे, दोनों पक्षों का वर्क कर देंगे। गति के तीसरे समीकरण क्या होता है, v स्क्वायर u स्क्वायर, तो कब आएगा ये, जब वर्क होगा ना। दोनों पक्षों का क्या करने पर, वर्क करने पर। बताओ, जब दोनों पक्षों को वर्क करो क्या हो जाएगा जी, u प्लस AT का होल स्क्वायर, सही है। a प्लस बी का होल स्क्वायर जानते हो क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सही है। इसमें शरीर की कुछ विशिष्ट कोशिकाएं, u स्क्वायर इसमें a स्क्वायर t स्क्वायर 2u कोशिकाएं बाहर से प्रवेश करने वाले रोगाणुओं का u स्क्वायर प्लस इस 2u को आगे लिख ले रहे हैं, थोड़ा कुछ मदद चीज आ जाए, देखो ध्यान से, 2u करने वाले रोगाणुओं का AT प्लस। कर उन्हें न बताओ यहाँ तक किसी कोई प्रॉब्लम, इस 2u AT को मैंने आगे लिखा, इसको क्या कर दिया, पीछे ट्रांसफर कर दिया, सही है। यहाँ तक किसी कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, नहीं। अब देखो क्या निकला, b स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस, इन दोनों में कुछ तुम्हें कॉमन दिख रहा होगा, हो गया। और उदाहरण में ये होगा, एक कॉमन लेते हैं AT। देखो एक मिनट, क्यों, हमको ऐसे बनाना है, हम लोग जानते हैं इस बराबर क्या होता है, UT प्लस हाफ AT, तो UT तो है 2a कॉमन, क्या 2a कॉमन, तो 2a कॉमन लो। जब 2a कॉमन लोगे बच्चा, यहाँ क्या हो जाएगा, UT क्या हो जाएगा, जब 2a कॉमन लो क्या हो जाएगा यहाँ पर, UT प्लस, यहाँ तो दो है ही नहीं, यहाँ दो है ही नहीं जी, दो क्या हो जाएगा इसमें, दो का समय भाग हो जाएगा, क्या हो जाएगा, भाग, सही है। a के बाहर निकाल लिए हो तो a के तो बचा ना, a के बचा और प्लस इंटू टी स्क्वायर, सही है। अब तुम लोग देखो यही मान किसका है, यस नहीं है भैया, मैंने 2a कॉमन लिया तो बचा UT, इसमें 2 था नहीं तो 2 से मैंने भाग दे दिया, a के बाहर निकाल लिया हो तो एक तो ये बचा ना, टी स्क्वायर। अब बताओ, b स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2a, एक किसका मान है, ये होता है तीसरा समीकरण, उतार लो, उतारो, सवाल लिखो जी, एक सवाल लिखो, एक बाइक की चाल, पहला प्रश्न लिखो, आज कुछ सवाल लगा लो, कल सवाल लगाएंगे, इस पूरे इसी सवाल लगवाएंगे। लिखो, एक बाइक की चाल, एक बाइक की चाल
20 सेकंड में 20 सेकंड में 20 सेकंड में 40 किलोमीटर प्रति घंटे से 40 किलोमीटर प्रति घंटे से 60 किलोमीटर प्रति घंटे हो जाती है। 60 किलोमीटर प्रति घंटे हो जाती है। हो जाती है। बाइक का त्वरण ज्ञात कीजिए। बाइक का त्वरण, बहुत सिंपल सवाल है। बाइक का त्वरण ज्ञात कीजिए। कल हम लोग ग्राफिकल मेथड पढ़ के सवाल लगाएंगे। त्वरण ज्ञात कीजिए। देखो ध्यान से, इसमें एक लॉजिकल चीज है। देखो ध्यान से अपने, अगर क्या, अगर देखो ध्यान से, अगर आपको दिया गया हो किलोमीटर प्रति घंटे, क्या दिया गया हो? किलोमीटर। किलोमीटर प्रति घंटे को मीटर प्रति सेकंड में चेंज करना हो, हम लोग गुणा करते हैं 5/18। किसमें? किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड चेंज करने के लिए हम लोग किससे गुणा करेंगे जी? 5/, और यही मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा में चेंज करने के लिए 18/। क्यों? ये भी देख लो, किलोमीटर प्रति घंटे है, इसका मतलब है 1 किलोमीटर बटे 1 घंटे। तो 1 किलोमीटर में कई मीटर? 1 घंटे में कई सेकंड? 2 शून्य 2 शून्य 2 पंच 18 आ गया। तो 5/, मीटर प्रति, वही मैं लिखा हूँ वहाँ पर। बस समझ में आए? हमको निकालना है त्वरण। क्या निकालना है? त्वरण। तो त्वरण किसे कहते हैं? वेग में परिवर्तन बटे, वेग में परिवर्तन बटे जी समय। ठीक, बताओ। यानी A बराबर V माइनस यू बटे, A बराबर V कितना दिया है जी? 60, U T 20 सेकेंड। ई दिया है सेकेंड में, ई दिया है किलोमीटर प्रति घंटे में। तो किलोमीटर प्रति घंटे किसमें चेंज करना पड़ेगा? मीटर प्रति। तो क्या करेंगे? 5/18 से किलोमीटर प्रति घंटा में ना जी, किलोमीटर प्रति घंटे को मीटर प्रति सेकंड चेंज करने का हम लोग क्या करेंगे? इसमें 5/18 से करना पड़ेगा गुणा। हल करो तो क्या आया? घटाओ इसको, 20 गुणे 5/20 गुणे 18, सही ना? 20 से 20 कट गया, 5/, डिपेंड करेगा, उत्तर यही दिया, उतार लो। 5/18 मीटर प्रति सेकंड। त्वरण की मात्रा क्या होता है जी? ऐसे आंसर दिए, उतारो, काटना नहीं है। लिखो, अगला प्रश्न लिखो। एक रेलगाड़ी स्टेशन से चलना प्रारंभ करती है। लिखो, एक रेलगाड़ी स्टेशन से चलना प्रारंभ करती है। स्टेशन से चलना, एक रेलगाड़ी स्टेशन से चलना प्रारंभ करती है और एक समान त्वरण के साथ चलते हुए और एक समान त्वरण के साथ चलते हुए और एक समान त्वरण के साथ चलते हुए
10 मिनट में डायरेक्ट तो नहीं, पूरा फीवर 105 106 हो जाएगा। 10 मिनट में तुरंत नहीं रोका है, 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल प्राप्त करती है। कोई बैक्टीरिया वायरस अंदर एंट्री करेगा, 40 किलोमीटर प्रति घंटे ठीक है, समझ आ गया? की चाल जब होता है तो पहले वो अपना लक्षण दिखाता है, प्राप्त करती है, तो प्राथमिक लक्षण दिखाएगा, फिर धीरे धीरे लोग अपना द्वितीयक लक्षण प्राप्त करती, द्वितीयक के बाद फिर लास्ट स्टेज ठीक। ठीक है। पहले त्वरण ज्ञात कीजिए, बुखार हल्का आया था, त्वरण ज्ञात कीजिए। हल्का बुखार आया, 2 दिन बाद फिर दवा ली तो ठीक हो गया, फिर दवा ली फिर आ गया, चलो बात समझ में आ गया? इसमें प्रॉब्लम क्या है? एक रेलगाड़ी स्टेशन से चलना प्रारंभ करती है, चल नहीं रही थी। जब चलना प्रारंभ करेगी तो प्रारंभिक वेग कितना होगा? 0। चल नहीं रही थी, चलती कुछ वेग होता है। जैसे इसके पहले प्रश्न था कि चलना प्रारंभ कर रही है, यानी भी चली तो प्रारंभिक वेग यानी यू का मान कितना दिया है, यही प्रॉब्लम होता है। बस फॉर्मूला लिखा ही गया है, ठीक। तो रखो इसी पे। बिग मान दिया कि कितना जी? 10 मिनट में कितना वेग प्राप्त कर ली? 40 बटे टी कितना है? ए है घंटे में, ए है मिनट में, और यह है किलोमीटर प्रति घंटे में, ठीक। एक काम करते हैं, किलोमीटर प्रति घंटे किस में चेंज कर लेते हैं? मीटर प्रति सेकंड में ना, तो क्या आएगा? 5 बटे, अभी मिनट में है, फिर समझो 40 था किलोमीटर प्रति घंटे में, 5 बटे 18 से गुणा किया, किस में बदल गया? अब ये दिक्कत है, ये 10 मिनट है और चेंज किस में करना है? सेकंड में। किस में करना जी? मिनट है, तो 1 मिनट में कई सेकंड? 60 सेकंड। तो 10 मिनट में कई सेकंड? 10 से गुणा कर देंगे ना, 10 से गुणा कर दो। सही गलत? सही गलत? ऐसा क्यों करना पड़ा? क्योंकि जो त्वरण का मात्रक होता है वह होता है मीटर प्रति सेकंड, इसको सेकंड में बदलना पड़ेगा। तो क्या है बताओ? 40 गुणे 5 बटे 10 गुणे 6, 60 गुणे, जो कट रहा है काट दो, है कट गया, 2 दूनी 5 छंग 30, कितना? 1 बटे 14। त्वरण है जी मीटर प्रति सेकंड, उतार लो, कटे पीटे का है नहीं, उतारो फटाक से।